अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगी। अल्लाह पाक का शुक्र है मैं भी खैर खैरियत से हूँ। आज हम बना रहे हैं चिकन कढ़ाई और मेरे अंदाज में तो जी आज छठा रोज़ा है, तो रात को हम लोगों ने गोश्त का सालन बनाया था, वो भी पड़ा था, लेकिन थोड़ा-सा मैंने उधर से गोश्त रख दिया था। मैंने कहा मैकरोनी बनाऊँगी, फिर मैंने बोला वो चलो अच्छा थोड़ी कढ़ाई बना लेती हूँ इससे, जिसको पसंद आएगा वो खाएगा। लेकिन इससे भी ये जो बनाया मैंने इससे भी बच गया था, क्योंकि अल्लाह पाक के करम है, रमज़ान के महीने में इतनी बरकत होती है कि पता ही नहीं चलता। और कढ़ाई में कुछ भी ऐड नहीं करूँगी, सिर्फ़ नमक और काली मिर्च ऐड करूँगी। और बताओ मेरी यूट्यूब फैमिली नमाज़ पढ़ा? उम्मीद करती हूँ नमाज़ पढ़ा होगा, क्योंकि मेरी हर वीडियो में नमाज़ की दावत होती है। माशाल्लाह सहरी के टाइम पे बाहर हवेली में निकलो, सहन में निकलो, इतनी खुशबू पराठों की आती है, इतनी देसी घी की आती है कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, मैं अपने घर की खुशबू भूल जाती हूँ। क्योंकि ये टाइम होता है सहरी का, माशाल्लाह से इतना अच्छा खुशबू आती है, इतनी हर घर से आती है, हर घर में रोशनी होती है। अल्लाह पाक हर घर में ऐसी रोशनी फैलाते रहे, आमीन सुम्मा आमीन। इधर आटा भी हम लोगों ने रात को हम लोग आटा गूँध के रखते हैं, फिर कोई रोटी खाता है, कोई पराठा खाता है, जिसका दिल चाहे वो उसी से खाता है। तो इधर मैंने बोला कि थोड़ी कढ़ाई भी बना लेती हूँ, और हम लोग फिर पिनिया बना रहे थे, खीर सवैयाँ जिसको मैं बोलती हूँ, खीर सवैयाँ, मैं उसको खीर सवैयाँ ही बोलती हूँ। बचपन से ही हूँ तो वो ही बोलती हूँ, मैं इसको और कुछ नहीं बोलती। हम लोग भाई देसी लोग हैं तो देसी बातें करेंगे ना, देसी वजह से मैं वही बातें करती हूँ। उधर हम लोग मैंने दूध को चढ़ा दिया था, मैं दूध को बहुत ज़्यादा पकाती हूँ, क्योंकि जब मैं भी ये मतलब बनाती हूँ ना, तो उसमें मैं 1 चम्मच जो है कोकोनट पाउडर वो भी इसमें ऐड करती हूँ, उससे बहुत फ्लेवर उसका अच्छा आता है। इलायची का पाउडर, लेकिन इलायची मेरे पास पिसी हुई नहीं थी, तो ऐसे मैंने डाल दी। 4-5 इलायची भी मैंने इसमें ऐड किया। मैंने कहा चलो ये होता है, कोई हमारे घर में लस्सी के साथ खाता है, तो कोई हमारे घर में दही के साथ खाता है। इधर सासपेन में मैंने दूध रखा, दूध हमारा बॉयल हो रहा है। इसको मैं इतना बॉयल करूँगी कि बिल्कुल गाढ़ा हो जाए। इसकी मलाई को साइडों से रखूँगी, इसमें मैं इलायची ऐड करी और 1 चम्मच भर के मैं इसमें कोकोनट पाउडर का भी मैंने ऐड किया, और उनसे मुझे बहुत अच्छा लगता है उससे। कोकोनट पाउडर में ऐड करती हूँ ना, तो मुझे उसका फ्लेवर जो है ना बहुत अच्छा लगता है। इसको मैं अच्छा-सा पकाऊँगी, दूध को इसकी मलाई वगैरह ना उतारती जाऊँगी। जैसे हम लोग खोया बनाते हैं ना, इसी तरह मैं दूध को पकाती हूँ, फिर मुझे अच्छा लगता है। तो बोलती हूँ ना कि इबादत इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। जब हम लोग इबादत करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, तो मेरा अल्लाह खुश होता है। रोज़ेदार के बोलते हैं ना, जो रोज़ेदार जो इंसान होता है ना, वो पाक और साफ होता है। क्या बोलते हैं कि जितनी आप में रमज़ान के महीने में आप जितना भी बनाओ, इतना भी बनाओ, उतना ही हम लोगों को ऐसे लगता है कि हम लोग पता नहीं क्या बना रहे हैं, क्या खा रहे हैं, पता नहीं चलता। अल्लाह पाक इतनी बरकत डालता है, इतनी बरकत डालता है कि अंदाज़ा नहीं है। कसम से हम लोग इफ्तारी बनाते हैं, लेकिन इतना बच जाता है, देते भी हैं, लेकिन इतना बच जाता है कि हम लोगों ने ये सोचा कि हम लोगों ने खाया ही नहीं है। ये अल्लाह की तरफ से हम लोगों के लिए तोहफ़ा है, देखो बरकत का तोहफ़ा है। और दिल से बनाओ तो और भी है, क्योंकि अभी इस महीने में इंसान जो है बदनीयती ना करे, नियत अपना साफ रखे, देने में भी दिल खोल के दे और खाने में भी दिल खोल के बनाए। मैंने आप लोगों को बोला था 1 टमाटर, फिर हम लोगों ने 2 टमाटर ऐड किया, क्योंकि ग्रेवी थोड़ी बन जाए ताकि अच्छी भी लगे। इधर मेरा देखो दूध सेवइयाँ मेरी जो है वो मैं आज खाऊँगी, तो मैं उसके लिए अपने हिसाब से दूध जो है वो उसको बॉयल करूँ। 2 चम्मच मैंने इसमें दही का भी ऐड किया, इससे भी इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, और इसमें मैं काली मिर्च ऐड करूँगी और कुछ भी ऐड नहीं करूँगी। हमारे घर में जो हमारी अम्मा है, वो खाती है उसके साथ दही के साथ, कभी चाय के साथ पराठा, उसको हम वो देते हैं। और कोकिला जो है वो आप लोगों को पता है रोज़े रखती नहीं है, वो सिर्फ़ चाय पीती है। वो नाश्ता अपना सुबह को करती है, क्योंकि वो रोज़ा नहीं रखती। लेकिन अम्मा माशाल्लाह ऐज में भी बड़ी है, तो वो रोज़े अपने पूरे रखती है। रोज़े में उसका कंप्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं है। बोलती है मुझे कुछ नहीं होता, मुझे अल्लाह ने हिम्मत दी है, मैं अपने रोज़े रखूँगी। तो हम लोग भी खुश होते हैं कि आप अम्मा रखो रोज़े। इसमें थोड़ा मैंने क्रीम ऐड किया, मैंने कहा इसका भी फ्लेवर हो जाए, कुछ अच्छी-सी हो जाए। तो मैं बोलती हूँ तो सहरी में भी हम लोग थोड़ा-थोड़ा बनाते हैं, लेकिन आप यकीन मानो बच जाता है। अगर अभी देखो ना इतना बना है, ज़्यादा भी नहीं, थोड़ा मुझे ऑयल कम लगा तो मैंने इसमें ऐड किया, पहले मैंने निकाला था इसको ऑयल, तो कम लगता है। फिर हम लोग कोकिला को बोलते हैं सुबह को जो भी है उसको दे दिया करो, फिर जो हम लोगों का खाली हो जाए, अच्छा है कि फिर शाम को फिर भर जाता है फिर। और इफ्तारी के टाइम पे भी आप यकीन मानो हम बनाते हैं, पता नहीं चलता कैसे बन जाता है। लोगों में देते हैं, डाइनिंग टेबल फुल लगाते हैं, कभी दस्तरखान पे हम लोग लगाते हैं।
लेकिन पता नहीं चलता कि फिर भी जैसे हम लोगों ने खाया नहीं है। ये देखो ना, अल्लाह की तरफ से बरकत होती है और बोलते हैं ना कि पहले दो फिर खाओ। ये लेने-देने वाली बात ज़रूरी होती है, पहले खिलाओ फिर खाओ, क्योंकि जब आप देते हो ना तो समझो कि ये हम नहीं देते, पहले हम लोगों को अल्लाह बोलता है, जैसे ना नमाज़ के लिए हम उठते हैं कि नहीं हम लोगों ने नहीं, हम लोगों का अल्लाह की तरफ से बुलावा है, अल्लाह ने हम लोगों को पहले याद किया, फिर हमने याद किया। तो यही हम किसी को देते हैं ना तो पहले अल्लाह हम लोगों को जैसे हुक्म देता है कि हम किसी को दें, ये अल्लाह की तरफ से होता है। तो ये एक रोटी पड़ी थी, हम लोगों ने बोला कि हम बाकी के पराठे बना लेते हैं, कोई पराठा खाता है तो कोई क्या रोटी खाता है। हम लोग देसी घी इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं पराठों में, क्योंकि हम लोगों को अच्छा लगता है, हम लोग शौक से खाते हैं, देसी घी, दही, लस्सी सब हम शौक से खाते हैं। तो इधर पराठा भी बना रहे थे और कोकिला जी ने बोला कि आज हम लोगों मुझे भी एक पराठा बना के दो, मैं चाय के साथ खाऊँगी। मैंने कहा चलो अच्छा आप भी खाओ, क्योंकि कोकिला जी हम लोगों के साथ रहती है, आप लोगों को पता है वो हम लोगों के घर की हिटलर है। मैं उसको बोलती हूँ आप हिटलर हो, बोलती है हाँ वो तो मैं हूँ, लेकिन जो बोलते हैं ना कि साथ देते हैं ना, तो उनकी इज़्ज़त भी करो आप, उनकी केयर भी करो, उनको प्यार भी दो, उनको मान भी दो। तो ये जी हमारी कढ़ाई तैयार हो चुकी है। अभी देखो मैंने ये बनाई, लेकिन इससे इससे भी बच गई, सबने खाया, ये नहीं कि किसी ने नहीं खाया, सबने थोड़ा-थोड़ा खाया। एक प्लेट था लेकिन फिर भी बच गया। तो इधर हम लोग बोलते हैं ना कि कोई क्या कर रहा है, तो इधर फिर हम लोगों ने बोला कि थोड़े हम सैंडविच भी तो बना लेती हूँ मैं। तो इधर मैंने ये ब्रेड पड़ा था, मेयोनीज़ भी निकाला और शामी कबाब भी मैंने निकाले। मैंने कहा थोड़ा फ्राई करके इसके कबाब बनाते, कोई खा लेगा जिसका दिल करे। ये जी हमारे पराठे और ये चिकन जो है तो तैयार हो गया। एक मेरा भाई है वो केटल की चाय नहीं पीता है, तो उसके लिए हम सब वो बनाते हैं चाय सॉसपैन में। वो उसकी चाय नहीं पीता, उसको अच्छी नहीं लगती। हर किसी की अपनी-अपनी मर्ज़ी होती है कि कोई पिए कोई ना पिए। हम लोग मुझे भी अच्छी इसकी चाय नहीं लगती, मैं भी नहीं पीती हूँ। कभी-कभार मुश्किल हो तो पीती हूँ, वरना मैं भी नहीं पीती हूँ, मुझे भी अच्छी नहीं। इधर हम लोग ब्रेड को कर रहे थे, थोड़ा-सा मैं गरम कर रही थी, हम लोगों को बड़ा वाला ब्रेड नहीं मिला, जो मीडियम साइज़ छोटा वाला नहीं तो वो था, मैंने कहा इसी से ही काम चला लेते हैं। किसी ने बोला कि हम लोगों को इस तरह बना के दो, मैंने कहा चलो अच्छा खाओ, जो भी आप लोगों का दिल करे। शहरी में मेरा भाई बोलता है जो जिसका दिल करे सिर्फ़ मुझे बोलो, लाना मेरा काम है। ऐसे नहीं है कि आप लोग बोलो कि ये नहीं है, लेकिन ये है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा भाई हर चीज़ ला के रखता है, किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ता। मैंने बोला ना मेरे भाई बहुत अच्छे हैं, क्योंकि भाई अच्छे हैं इसीलिए मैं भाइयों की तारीफ़ करती हूँ। मेरे भाई हम लोगों की हम इतना प्यार करते हैं, हम लोगों को माँ-बाप की कमी नहीं महसूस होने देते। मेरे शौहर को तीसरा साल है, मैं अपने भाइयों के साथ रहती हूँ, लेकिन मेरे भाई मुझे इतना इज़्ज़त देते हैं, इतना प्यार देते हैं कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। तो बोलते हैं ना कि भाइयों के बगैर भी हम लोग कुछ नहीं है। तो अल्लाह मेरे भाइयों को ज़िंदगी दे। अल्लाह हर बहन के भाई को ज़िंदगी दे। सिर्फ़ मैं अपने भाई के लिए दुआ नहीं माँगती हूँ, मैं सब भाइयों के लिए दुआ माँगती हूँ, क्योंकि भाइयों के बगैर कुछ भी नहीं है। घर की रौनक जो होती है भाई होते हैं, भाई के बच्चे होते हैं, उनकी बीवियाँ होती हैं। और मेरी भाभियाँ भी बहुत अच्छी हैं, मैं तो इसीलिए तारीफ़ करती हूँ अपनी भाभियों की भी और अपने भाइयों की। इधर थोड़ा-सा मुझे मेरी आँखों में से आँसू निकल आए, तो बोलते हैं ना कभी प्यारों की आदत। इधर थोड़ा-सा मैंने इसमें मायोनीज़ भी इस्तेमाल किया, थोड़ा-सा मैंने इसमें केचअप भी इस्तेमाल किया। मैंने कहा थोड़ा सैंडविच बन जाए, तो बर्गर बन जाएगा। सैंडविच बोलो, बर्गर बोलो, जो भी है वो बन जाए। तो इसीलिए मैं अपने भाइयों की तारीफ़ करती हूँ, क्योंकि इज़्ज़त देते हैं। अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी दे, हम लोगों को दुःख ना दिखाएँ। भाई हम लोगों ने भी देखे हैं, लेकिन हम लोगों के भाई जैसे भाई किसी के नहीं। इधर मैंने क्या किया, 2 शामी उठाए, 2 शामियों को मैंने इसको अच्छा-सा इसको मैंने रगड़ा कि ताकि सारे उसपे ब्रेड पे आ जाए, फिर मैं इसको रखूँगी, फिर कोई चाय के साथ खाए, कोई ऐसे खाए, जिसका दिल करे इसी के साथ खाए। तो इधर हम लोग बोल रहे थे कि अपने मैं भाइयों की बात करती हूँ। लोग मुझे जैसे एक लड़की ने कमेंट किया था कि आप अपने भाइयों की बहुत तारीफ़ करती हो, तो मैंने इसीलिए करती हूँ कि मेरे भाई अच्छे हैं, मैं इसीलिए करती हूँ। बाकियों के भाइयों की मुझे नहीं पता, सबके भाई ऐसे होंगे, अल्लाह हर भाई को मेरे भाइयों के जैसा करे। तो इधर मैं चाय भी बना रही थी, मैंने चाय भी उसमें डाला, ये केटल की चाय है और अभी सॉसपैन की चाय बाकी है, उसको बनाएँगे। वो बड़ा सॉसपैन मैं उठाती हूँ, ये हो गए थे तैयार और लस्सी भी तैयार हो गई थी, रोटियाँ भी बन गई थी, जो मतलब मेन चीज़ होती है आप लोगों को दिखाने के लिए,
वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है, फिर मेरे व्यूअर्स जो है मेरी वीडियो देखते नहीं है। अगर मेरी रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगती है तो अपनी आप ही के चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर किया करो। इधर मैं बना रही थी खीर सेवइयाँ, वो भी तैयार हो चुकी थी। फिर मैंने इसमें ऐड किया जितना मुझे ज़रूरत था वो मैंने ऐड किया, फिर मैं इसमें बाद में दूध ऐड करूँगी। आप इस तरह बना के देखो, दूध को अच्छा-सा पकाओ और उसमें एक जो चम्मच है ना उसमें कोकोनट पाउडर का ऐड करो, फिर वो आप देखो आपकी कितनी अच्छी खीर सेवइयाँ बन के तैयार होती हैं। तो अभी देखो दूध को भी इतना पकाया है कि जैसे हम लोग खोया बनाते हैं ना इसी तरह मावा बनाते हैं, इसी तरह मैं दूध को बनाती हूँ। तो उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और इसमें मैं इलायची का पाउडर ऐड करती लेकिन वो मेरे पास नहीं था, तो मैंने बस ये अभी इसमें ऐड करेंगे। और अपना बहुत सारा ख़्याल रखना, अपने प्यारों का ख़्याल रखना, नमाज़ रोज़ा अपना पाबंदी से पढ़ना क्योंकि और दुआओं में मुझे याद किया करो क्योंकि मैं हर दुआ में हर किसी को याद करती हूँ, अपनी यूट्यूब फैमिली को जो मुसलमान जो भी हैं मैं उनके लिए दुआ करती हूँ। तो अपना बहुत-बहुत ख़्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।